खुदावन कौमों को बचाने के लिए आएगा। उसकी चिरागी आवाज सुनकर तुम्हारे दिल खुशी से भरपूर हो। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हम आमद के दूसरे इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं और आज की दूसरी शम्मा जो रोशन की जाएगी ये हमें मोहब्बत का पैगाम देती है कि हम खुदा की उस इलाही मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में पहचानें और देखें कि खुदा की मोहब्बत किस कदर आला और सब चीज़ों से बढ़कर है और इसी मोहब्बत की खातिर वो इस दुनिया में आता है ताकि हम सब उसके वसीला से हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। आज की इंजील मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना रसूल हमें खुदा की राहों को सीधा और खुदा की शाहराह को हमवार बनाने के बारे में बताते हैं। आए हम भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें और देखें कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं क्या ये रास्ता खुदा की तरफ जाता है या हम किसी और सिमत में किसी और राह पर चल रहे हैं। आए आज की इस पाक इबादत में लायक तौर पर शामिल होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और अपनी तमाम गलतियों गुनाहों कमजोरियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफी मांगे। मैं कादर मुतलक खुदा सबसे सामने इकरार करता हूँ उन ख्यालों, बातों, काम, नीज नफरत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कमाई सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आज की पाक मास की कुर्बानी अर्शिद लासन के अर्दीश लासन के खानदान के लिए, इशफाक अशरफ के खानदान के लिए, इमरान सदीक के खानदान के लिए, यासर के लिए, कैसर के लिए, सेबेस्टियन गिल, अरसलान गिल, अरशद मसीह और रियाज सदीक के खानदानों के लिए खुदा के हुजूर गुजारनी चाहेगी कि नहायत रहीम और मेहरबान खुदावंद इन तमाम घरानों की शुक्रगुजारी को कबूल करे। घरानों पर हमेशा खुदावंद अपनी मेहरबानी और शफकत और बरकत की निगाह कायम रखे। सेहतयाबी के लिए बाबू जावेद इकबाल, जोइनुद्दीन, इसहाक, नर्स जुजा पतरस, नताशा, बेंजामिन, मनाहिल, जकरिया, अदनान, मरियम, शमाइल, खुशी, जैसिल शाहिद, लेवेल, बाश बल्कीस, मीर वर्शद, इब्राहिम, नीलम और बाची नर्स खुदावन से शिफा के खुदा की बरकत की तरफ गार हैं कि हमारा मेहरबान खुदावन खुदा हमारे तमाम भाइयों बहनों पर अपनी शफकत और मेहरबानी की निगाह करें और इन्हें इनकी बीमारी से रहाई अता करें। शायद जिसर विल्सन खुदा से अपने कारोबार के लिए मदद और बरकत चाहते हैं कि खुदा हमारे इन खानदानों को बहुत बरकत अता करे, इनके कारोबार में खुदा की मदद और खुदा की शफकत हमेशा कायम रहे। और शहबाज इलियास और सिकंदर गिल अपनी जिंदगी में अपने खानदान के लिए अपनी कामयाबी चाहते हैं कि खुदा इनकी जिंदगी के तमाम नेक मकासद को कबूल करे और इन्हें जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां अता करे। और सागर और गुलनाज और लुबना और सिफियान के खानदानों के लिए भी खुदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदा हमारा खुदा हमारे भाइयों बहनों पर, इन खानदानों पर अपनी मेहरबानी और शफकत की निगाह करे और इन्हें औलाद की नेमत अता करे। मरहूमीन में हयात मसीह की रूह के लिए बशीरा, अब्दुल्ला, एलिस, नरगस, फातिमा सुजा, जेम्स, एमैनुअल, सरैया बीबी, शाहिद इलियास, आसमा, मगदलीन, जलाल, चांद, बाबा हयात, बाबा सालेह, इम्तियाज और सदीक रूह के लिए खुदा के हुजूर आज की कुर्बानी गुजारनी चाहेगी
کہ نہایت رحیم اور مہربان خداوند ہمارے ان تمام بھائیوں بہنوں کے روحوں کو اپنی آرام عنایت کرے اور تمام خاندانوں کو تسلی اور تشفی عطا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج پاک ماس کی قربانی آپ سب کے خاندانوں کے لیے خداوند کے حضور کو سناتے ہیں کہ رحیم اور مہربان خداوند تمام خاندانوں کو اپنی محبت اور اپنا فضل ہمیشہ عطا کرے اور دونوں میں پیار محبت اور خداوند کی سلامتی ہمیشہ قائم رہے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ آئے قادر مطلق اور آسمانی خدا ہمارے خدا، ہم تیرے بیٹے کو خوش آمدید کہنے کے لیے بے قرار ہیں۔ بخش دے کہ دنیاوی فکر اور مصروفیت ہمیں اس کام سے ہرگز نہ روکے، بلکہ آسمانی سچائیوں کی تعلیم ہمیں مسیح کا سچا شاگرد بنا دے، جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت شایع نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب، اس کی 1 سے 5 اور پھر 9 سے 11 آیات تک۔ تسلی دو، اے میری امت کو تسلی دو، یہ تیرے خدا کا فرمان ہے۔ یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی لشکر کشی ختم ہوئی اور اس کی بدی معاف ہوئی، کہ اس نے اپنی سب خطاؤں کے لیے خداوند کے ہاتھ سے 2 چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو، صحرا میں ہمارے خدا کی شہراہ کو سیدھا بناؤ۔ ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا۔ جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور خداوند کا جلال ظاہر ہوگا اور ہر ایک بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند کے منہ نے فرمایا ہے۔ ایسے ہونے مبشر، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ، اے یروشلم مبشر، تو قوت سے اپنی آواز بلند کر، اسے بلند کر اور نہ ڈر۔ یہودا کے شہروں سے کہہ، دیکھو اپنا خداوند، دیکھو مالک خداوند قوت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو حکمرانی کرے گا۔ اس کی جزا اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے آگے ہے۔ چوپان کی طرح وہ اپنا گلہ چرائے گا، وہ اپنے بازوؤں میں بروں کو فراہم کرے گا اور ان کو اپنی گود میں اٹھائے گا، اور دودھ پلانے والیوں کو آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت۔ آپ کا شکر۔ دنیا
اس کا 3 باب 8 سے 14 آیات۔ مگر اے پیارو، یہ بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے لیے صبر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، مگر یہ کہ سب توبہ کریں، کیونکہ خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا۔ اس میں افلاک بڑے شور و گل کے ساتھ زائل ہو جائیں گے، اور عناصر جل کر گداز ہو جائیں گے، اور زمین ان کارگر سمیت جو اس پر ہے جل جائے گی۔ بس کہ یہ سب چیزیں گداز ہونے والی ہیں، تو تم کو پاک چلن اور دینداری میں کیسے بننا چاہیے، اور خدا کے دن کے آنے کے کیسے منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے۔ اسی کے وسیلہ سے افلاک جل کر گداز ہو جائیں گے، اور عناصر آگ کی تیزی سے پگھل جائیں گے، مگر ہم اس کے وعدوں کے مطابق نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں جن میں صداقت بستی ہے۔ اس واسطے اے پیارو، ان چیزوں کی راہ دیکھ کر سخت کوشش کرو کہ تم اس کے سامنے سلامتی میں بے داغ اور بے عیب پائے جاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی ہاس برکت ہو۔ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس و مطابق مقدس مرکز۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع جیسا اشعیا نبی کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے میری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اس سبائی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلمی نکل کر اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زورآور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا ہے،
लेकिन वो तुम्हें रूह कुदस में बपतिस्मा देगा। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। Ya Mesih Kristus. तशरीफ। सो आज चूंकि आमद का दूसरा इतवार है और जिस तरह के फादर जी ने तारुफ में बताया कि आज जो कैंडल रोशन की जाएगी, कैंडल ऑफ लव, मोहब्बत की कैंडल, सो मोहब्बत की कैंडल को रोशन करने के लिए अभी मैं दावत देता हूँ भाई रशीद की फैमिली को कि वो आए और आज आमद की जो दूसरी कैंडल है वो रोशन करें। लाया था उन्होंने, अरे चलने तो थे, फिर ताली मार रहे तालियां मारना वैसे लगता तो अच्छा ही है, पर ने उन्होंने कौन कौन जानता? पोप जॉन पॉल II सारे जानते? अच्छा, अब माइक में दूसरा बताया, थोड़ा जिहा पीछे थले जा पता की आंदे ने ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। हमला तो ना होया सी, लेकिन गल बड़ी चंगी कर गए ने। उन्हें कहा कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਸਹੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਭਾई ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਈਮਾਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ कि नहीं। तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आपका चर्च सोशल बनना शुरू हो जाए और ताली कितने बजती हैं, कितने बजती ताली प्रोग्राम च बजती हैं, शादी हो ताली बज गई या किसी की सालगिरह हुई है कितने होर उतो ताली बजती हैं कि नहीं। तो चर्च के अगर इहो जी रस्मां शुरू हो जाए, गल्लां बातां शुरू हो जाए, तो फिर समझ लो कि असी ईमान च वध नहीं रहे, घट रहे। ते तालियां मारनियां भी चलो कोई एक टाइम होता है या कोई अहम जरूरी काम होए या कोई बहुत खास मौका होए तो फिर उदों ताली में जाना भी चंगा लगता है। एवं कमलिया तरह तालियां बजाई जानियां चर्च के आके भी तो फिर समझ लो कि असी ईमानी तौर पर मर उठ चुके हैं। तो बराह मेहरबानी से मैं पहले भी शुरू तो ही आख्या सी, जो आया था उदों आख्या सी कि कैथलिक चर्च और पादरी दी चर्च च फर्क पता की है? कैथलिक चर्च और पादरी दी चर्च यही फर्क है कि इत्थे ना ते बदरूह असीं कढने कि बदरूह इत्थे आउंदी नहीं, खुदा दे घर च बदरूह आउंदी नहीं, ना असीं इत्थे तालियां मारने हर गल ते एक गल कीती तालियां मारी शुरू कर दी क्योंकि ये खुदा का घर, ना ही असीं नारे मारे कि हर गल ते नारा मार दिता, समझ किसी गल की आई नहीं तो नारा मारने शुरू कर दिया। कैथलिक चर्च की तरतीब जो है वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है और उस तरतीब को
बहाल रखना और बहाल रखवाना मेरी जिम्मेदारी है। समझ आई? तो जो भी यहो जी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी तो मैं जरूर वो निशानदेही करांगा और तुहानू इस बारे में दसांगा। ठीक है? तो आज खुशी का मौका है, गलबात खुशी की होनी चाहिए सी, होनी नहीं, चलो वही है, पर है सारी कलाम की भी गल होएगी, पर पहला तरबियत की गल हो रही। जो लाहौर डायसिस ने इस साल को तरबियत का साल करार दिया और कैलेंडर तक पहुंचने के लिए भी तरबियत का साल लिखा गया कि ये साल जड़ा है तरबियत का ईमानी भी, रूहानी भी ते जिस्मानी भी ते मसीह ईमान की तरबियत जड़ी है वो कायनात की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी गई है कि तुसी अपने लोगों की ईमानी ते जिस्मानी रूहानी तरबियत इन्हां दी करनी। ओके, ते अज इस मोमबत्ती किहड़ी जलाई है? कैंडल नहीं, उर्दू च की कहते हैं? मोहब्बत थोड़ी सही समझ आती है ना, लाओ जी कोई समझ नहीं आती, लाओ कोई नहीं समझ आती, मोहब्बत की समझ आती, लाओ जिमें आता उंज चला जाता, जिमें जिंदगी चाहता ना लाओ उंज चला जाता। मोहब्बत जो है ये उर्दू का लफ्ज़ है और समझ आने वाला भी अनपढ़ बंदे की पता लाओ की समझ ना है, समझ तो आजकल सारे ने होती है वैसे। ओके, तो आज हमने मोहब्बत की शमा रोशन की और पिछले इतवार कौन सी मोमबत्ती चलाई गई थी? उम्मीद की मोमबत्ती। और पिछले इतवार की अंजीर मुक़द्दस में क्या कहा गया था कि क्या गया सी? पिछले इतवार की जो अंजीर मुक़द्दस उसमें क्या कहा गया था? हैं? जागते रहो और दुआ करो। ते किन्ने लोगों ने हिम्मत करके ते इस हफ्ते दे विच जागे तो जरूर होंगे, इस गल च कोई शक नहीं, जागे जरूर होंगे, लेकिन दुआ कितने लोगों ने की इस हफ्ते में? हैं? किन्ने गिने चुने हैं? 1 2 3 10 लोग, 10 लोगों ने बड़ी हिम्मत की है कि जड़ा खुदा का हुक्म और खुदा की तालीम खुदा की तरफों सर तक पहुंची सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ अमल करी कि जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। हम जागते तो जरूर है लेकिन दुआ नहीं करते। हाँ, दुआ नहीं करते, सही कह रहे, दुआ नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो दुनियावी काम है या दुनियावी चीजें हैं वो बहुत, उनसे हमें फुर्सत नहीं मिलती कि हम दुआ के लिए अपना टाइम गुजारें। और हम ये जो तलावत पढ़ी गई थी ये पिछले इतवार भी और आज भी, ये किसके कलाम है? कलाम किधर है? हाँ, चलो शुक्र है, क्या है खुदा का, ये खुदा के कलाम है। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया था कि आमद के पहले हफ्ते में हमें जागना है और दुआ करनी। ते खुदा के इस हुक्म नूं असीं किड्डी खूबसूरती दे नाल और किड्डे आसानी दे नाल रद्द कर दिता, नहीं है कि नहीं? तो ये चीज हमें दिखाती है कि हमारी खुदा के साथ कितनी वफादारी, खुदा के साथ हमारी मोहब्बत कितनी है कि खुदा ने एक हुक्म सानू दिता है, खुदा ने एक पैगाम सानू दिता है कि पूरे साल तो नहीं, चलो इन्हां दिनों दे विच खास तौर ते जदों आमद की तैयारी कर रहे हो, जदों यसू मसीह दी पैदाइश दे दिन लई अपने आप को तैयार कर रहे हो ते अपने जिंदगी दे विच दुआ दे पहलू लैके आओ, लेकिन असीं वो भी आसानी दे नाल उन्होंने भी और तो इनकारी हो गए या उन रद्द कर देता। तो ये हमारी खुदा के साथ मोहब्बत का जीता जागता सबूत है कि खुदा के साथ और खुदा के पाक कलाम के साथ हमारी मोहब्बत कितनी है और हम कितने वफादार हैं। और आज एक और पैगाम यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना की बाबत हम तक पहुंचा है
اس نے کہا کہ خدا کی راہ کو تیار کرو اور اس کی اشارہ کو سیدھا بناؤ. تے ہم خدا دی راہ نوں اسی کیویں سیدھا بنا سکنے ہیں اور خدا دی اشارہ نوں کیویں سیدھا بنا سکتے ہیں. خدا کی راہ کو ہم سیدھا کیسے بنا سکتے ہیں؟ خدا کی اشارہ کو ہم سیدھا کیسے بنا سکتے ہیں؟ میرے ذہن سے پتہ بہت گل آ رہی تھی کہ اسی آپ ہی سیدھے ہو جائیے نا. اگر ہم خود ہی سیدھے ہو جائیں تو خدا کی راہوں کو سیدھا کرنے میں ہمیں مشکل نہیں آئے گی. ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنے مسیح ایمان اور مسیح تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر خدا کی راہ کو سیدھا کرنے میں ہمیں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں آئے گی. تے سیدھا ہونا ہے جڑا وہ مشکل کام ہے نہیں. سیدھا ہونا مشکل کام ہے. اس لیے تو دیکھو کہ پتہ نہیں کدوں دے اسی کرسچن ہوئے ہیں, دادے پردادے تو کرسچن ہوئے ہیں, کیتھولک ہوئے ہیں, پر زندگی اسی اونجی گزارنی جویں ساڈا دل کرنا. فادر پتہ نہیں کنے کہا کہ چلے گئے نے سب دستے رہے ہیں کہ بھائی سیدھے ہو جاؤ, خدا دی تعلیم تے عمل کرو, خدا دے حکماں نوں منو, خدا دی شریعت تے چلو, خدا دے نال وفادار ہو, خدا دے نال محبت رکھو, خدا دے فرمانبردار ہو. ساری گلاں اسی سنیاں نے, ایک کان تو سنیاں اور دوسرے کان تو الوداع کر دیتا کہ جدھر آئیاں ادھر ہی چلے جائیں. تو آج ایک بار پھر خدا اپنے پاک کلام کے ذریعے سانوں اس محبت کے بارے دس رہا ہے جڑی اس ساڈے نال کردا. خدا کی محبت دیکھیں کہ اس نے انسان ہمارے لیے انسانی شکل اختیار کر لی. یہ خدا کی سب سے بڑی محبت. اس نے اس دنیا میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری. یہ خدا کی محبت. صلیب پر اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دیا اور صلیب پر بھی قربان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. یہ خدا کی ہمارے لیے محبت. اور آج خداوند ہم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اس الہی محبت کو جانیں جو خدا کی طرف سے آتی ہے. مقدس یوحنا پہلے خط اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ جس میں محبت نہیں وہ خدا کو نہیں جان سکتا کیونکہ خدا محبت. تو پھر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر اسی خدا نو جاننا چاہتے ہیں, خدا نو اسی سمجھنا چاہتے ہیں, خدا دی تعلیم اسی جاننا چاہتے ہیں, تو پھر ساری زندگی دے وچ کیا ہونا چاہیے؟ پھر ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی محبت نہیں. محبت نہیں, صرف الہی محبت ہونی چاہیے, دنیاوی محبت نہیں. دنیاوی محبت جو ہے یہ چند دنوں کی ہو سکتی ہے, چند لمحات کی ہو سکتی ہے, چند پلوں کی ہو سکتی ہے. جو الہی محبت, خدا کی الہی محبت آپ کی زندگی میں آئے گی وہ پھر لائف ٹائم رہے گی, دیر پر رہے گی, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور جب خدا کی الہی محبت آپ کی زندگی میں آئے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی, آپ کا رہن سہن, آپ کی بات چیت اور آپ کا طرز زندگی بدل جائے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے ہیں اور ان میں سے چند ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی اس محبت کو اپنی زندگی میں پہچانا اور اس محبت کا تجربہ کیا اور آج دنیا نے مقدسین کے نام سے جانتی ہے. دنیا نے مقدسین کے نام سے جانتی. اس لیے آج جب ہم آمد کی دوسری مومبتی روشن کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم خدا کی محبت کی التجا اپنی زندگی میں کریں کہ خداوند ہمیں اپنی الہی محبت عطا کرے تاکہ ہم اسے جان سکیں, اس کی تعلیم کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. مقدس پولس رسول پہلے کرنتھیوں 13 باب فرماتے ہیں, نغمہ محبت کے نام سے یہ 13واں باب ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک اور عمدہ طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں
लेकिन मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं ठनठनाता पीतल और चलचलाती छाछ। तो खुदा की मोहब्बत के बगैर हम ठनठनाता पीतल और चलचलाती छाछ। इसलिए जब हम खुदा के फरजंद होने का और खुदा के बेटे और बेटियां होने का, खुदा के शागिर्द होने का दावा करते हैं, तो इसके साथ साथ हमें खुदा से ये भी इल्तिजा और खुदा से इस बात की दुआ करने की भी जरूरत है कि खुदा हमें अपनी इलाही मोहब्बत अता करे, ताकि हम इन दिनों में खास तौर पर उसकी पैदाइश के दिन के लिए, उसकी आमद के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हमारी ज्यादातर तवज्जो किस चीज पे होती है? इन दिनों में हमारी ज्यादातर तवज्जो किस चीज पे है? हैं? नवे जुती कपड़ा। हमारी ज्यादातर तवज्जो जो है वो कपड़ों पे है, जूतियों पे है। घर को कलर करना है, घर को डेकोरेशन करनी है, घर में फलाना काम करना है, घर की सफाई करनी है, घर में ये काम करना है, वो काम करना है कि यही काम चल रहा है आजकल। ज्यादातर एनर्जी, टाइम, वक्त और पैसा दुनियावी कामों में खर्च करेंगे। लेकिन आज जो तलावतें हमारे सामने मकसद पेश करती हैं कि दुनियावी तैयारी एक तरफ है, लेकिन रूहानी तैयारी भी जरूरी है। रूहानी तैयारी भी जरूरी है। डेकोरेशन और गिफ्ट्स और घर और कपड़े खुदा देखने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि वो हमें देखने के लिए आ रहा है। और इसलिए और रूहानी तौर पर भी अपने दिलों को और अपने बदनों को उसके लिए तैयार करना जरूरी है। और ये खुदा की हैकल वो घर है और वो जगह है जहां पर हमें रहनुमाई और मदद मिलती है कि हम अपने आप को किस तरह से रूहानी तरीके से तैयार कर सकते हैं। जब किसी पार्टी वगैरह में जाना होता है तो हम तैयार होने के लिए कहाँ जाते हैं? किधर जाते हैं? ब्यूटी पार्लर से जाते हैं। क्यों ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं? खवातीन क्यों जाती हैं? बंदे भी जाते हैं। बंदे क्यों जाते हैं? असी अच्छे लगी नहीं, दोनों जाते हैं। आजकल फैशन है आजकल के असी किसी पार्टी में जाना है और किसी प्रोग्राम में जाना है तो असी तैयार होके ब्यूटी पार्लर में या ब्यूटी पार्लर में जाना है ताकि हम अच्छे लगे, गुड लुकिंग लगे। तो ये खुदा की हैकल वो घर है जहां पर हमारी रूहानी तैयारी होती है, रूहानी तैयारी करवाई जाती है। और रूहानी तौर पर हमें पाक कलाम से शेयर किया जाता है और पाकीज़गी अता की जाती है। कल यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है तुम पाक हो गए। तो खुदा अपने पाक कलाम के जरिए से हमें पाकीज़गी अता करता है, हमारे दिलों को, हमारी रूह को पाक करता है, ताकि उस पाक दिल में खुदा का बसेरा हो, खुदा का कलाम हो, खुदा की मौजूदगी। और इसलिए आज जब हम अब कदस यूहन्ना हमें खुदा की राहों को सीधा करने और शाहरों को सीधा बनाने के बारे में बताते हैं, तो इसके साथ साथ हमें इस बात की दावत भी देते हैं कि हम अपने आप को भी सीधा बनाएं, अपने जिंदगियों पर भी गौर करें, अपने ईमान पर भी गौर करें और आने वाली बड़ी ईद के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। क्रिसमस को हम बड़ा दिन कहते हैं ना, बड़ा दिन। तो इस बड़े दिन को मनाने के लिए तैयारी भी बड़ी चाहिए। इस बड़े दिन को मनाने के लिए तैयारी भी बड़ी चाहिए। और इसलिए पाक मां कैथोलिक कलीसिया ने 4 हफ्तों का वक्त हमारे लिए रखा है कि इन हफ्तों में उम्मीद, मोहब्बत, खुशी, शादमानी और अमन, ये 4 बड़े पहलू हैं, 4 मोमबत्तियां हैं, 4 अलामतें हैं
चार बड़े पहलू हैं जिन पर हम गौर फिक्र करके, इन पर सोच विचार करके यीशु मसीह की पैदाइश के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आए हम चलो हाथ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा बाप का शुक्र अदा करें आज के पाक कलाम के लिए जो उसने हमारी जिंदगियों में बख्शा है कि रहीम और मेहरबान खुदावंद हमें ये फसल और बरकत अता करे कि हम हमेशा उसके पाक कलाम पर अमल करें, उसकी आवाज़ को सुनें और आमद के बाबरकत क़याम में हम जिस्मानी और रूहानी तौर पर खुदा यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको और आपके तमाम खानदानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आए हम सब खड़े होकर अपने मसीह ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं इनार रखता हूँ और मुद्रिक बाप है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है और यीशु मसीह पर जो इसके इकलौता बेटा हमारा खुदा है उससे पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 बरस उसके हाथ में दुख उठाया, उसको मर गया, दफन किया गया, बर्तन तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और उनके बाप की जन्नत बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ उस पर पाक और कलीसिया, बच्चों की शराकत, जिस्म के छिड़कने, हमेशा के ज़िंदगी। आमीन। आज सभी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदावंद के सिर पेश करें, दुआ भी करें आज के पाक कलाम के लिए कि रहीम और मेहरबान खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करें। आज का पाक कलाम हमारी ज़िंदगी में नशो-नुमा पाए और हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएं। हम इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए कहा है कि रहीम और मेहरबान खुदावंद हमारी दुआओं के वसीला से अपने तमाम लोगों पर अपनी शफकत और मेहरबानी की निगाह करें। हम इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें उन तमाम दुखी और परेशान लोगों के लिए और खानदानों के लिए जो दुख और परेशानी में है कि रहीम और मेहरबान खुदावंद अपनी बड़ी शफकत और मेहरबानी से तमाम खानदानों के दुख और मुसीबत और परेशानियों को दूर करे। हम इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए, खुसूसन के सारा के लिए कि खुदा मेहरबान बाप अपना शफाअत दुआ कर उसको सिर्फ तंदुरुस्ती अता करे ताकि हम सब के लिए बरकत का वसीला बने रहे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें आज के कलाम के लिए कि खुदा हमें तौफीक अता करे कि असी कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज ही तो इसलिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन कि मेहरबान खुदा करे और उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन कि मेहरबान खुदा उन अपने बच्चों को शिफा और तंदुरुस्ती अता करे जो खुदा से शिफा के तलबगार हैं। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन कि मेहरबान खुदा हमारे बेटे नुमान बशीर को जो कि बरूने मुल्क में है और खुदा उसकी मंजिल को आसान करे, उसके तमाम रस्तों में उसकी हिफाजत और निगहबानी फरमाए और उन्हें कामयाबी से हमकिनार करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन कि खुदावंद जो रहीम और मेहरबान है, रहम करने वाला खुदा है, तमाम बे औलाद जोड़ों पर रहम करे और उनको औलाद की बरकत अता करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। आए जो अपनी तमाम दुआएं और इल्तिजाएं जो हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं मुकस्सम मरियम की सिफारिश से खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। सलाम मरियम और फजल खुदावंद तेरे साथ है तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ हम गुनाहगारों के पास दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। तशरीफ रखें।
अजीज भाई बहनों, दुआ करें आपके तमाम हदिये और नसराने हमारी ये कुर्बानी खुदा का अज़मती बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। हम इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाएं। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावन हमारे खुदा, हम खाकसारों की दुआएं और नज़रें कबूल करके हमसे राजी हो, और चूंकि हमें कोई खास फजीलत मौजूद नहीं, तो ये अपनी बड़ी शफकत और मेहरबानी से हमारी मदद का मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावन आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र करें। वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक्य वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ बशरियत इख्तियार करके पुराने अहद का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राहें हमारे लिए खोल दी। जब वो अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक नए अहद का वादा भी पूरा करेगा। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हमदो सना बयान करते हैं। कदूस 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 दोनों बच्चों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होश है। बारिक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होश है। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूँ और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से रोल खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से रोल पियो, नए रब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू न आए। और सब बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम इसी का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे सेबेस्टियन, फ्रांसिस शाह और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों हयात, बशीरा, अब्दुल्ला, एलस, नरगस, फातिमा, एमेनुअल, सरैया, शाहिद, आसमा, मैथिलीन, चांद, बाबा हयात, बाबा साले, इम्तियाज और सदीक पर असर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह वो जीतने में भी उसके साथ रहें। नीज तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से
तेरी हम दो सना कर सकें। आमीन। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने इरशाद देने वाले से हिदायत पाकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी वजह से आसमान पर पूरी दिया जमीन पर भी हमारा छोटी आवश्यक मिले और सबरे नजर को बख्शे, तुम्हारे का सच हमें बल्कि अरे खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वो गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। अरे खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों को नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर कर और उसे वो सलामती और इताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती और वक्त आप सबके साथ हो। हम सब एक दूसरे की सलामती चाहें। गुनाह को उठा देता है, हम पर रहम कर, तुझे जहान के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बरगे तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती नायत कर। अजीज भाई बहनों, यह खुदा का बर्रा हमारे निजात दहिंदा जो जहां की गुनाह को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जिस पाक बड़े की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे खाना देख तो मेरे शिफा पाएगी। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। दीवारों पे दीप जलाना आज तेरा, दीवारों पे दीप जलाना आज तेरा, अमन के सुल्तान गोए आना आज तेरा, दीवारों पे दीप जलाना आज तेरा, दीवारों पे दीप जलाना आज तेरा।
यरूशलेम उठ और बुलंद जगह पर खड़े होकर उस खुशी को देख जो खुदा की तरफ से तेरे लिए आने वाली है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदा, तूने हमें रूहानी खुराक खिलाकर हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, इस पाक की बात में शरीक होने से हमें सिखा कि हम इस जान की चीज़ों को अक्लमंदी के साथ जांच लें और आसमान की चीज़ों की तमन्ना करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से और काजमुद्री खुदा बाप, बेटे, रूह की बरकत और फसल आप सब पर हमेशा नाज़िल होता रहे। हमारी इबादत हो चुकी, खुदा की सलामती और शादमानी में हमेशा कायम रहे। आप सबको आमद का दूसरा पाक मुबारक।